गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में हमेशा अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मनुष्य के शरीर में अनेकों क्रियाएं होती रहती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, ढेर सारी ऊर्जा निकलती है जिससे हम जीवित रहते हैं। अर्थात उन ऊर्जा से हमारी जैविक क्रिया संपन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब शरीर में बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिससे हमारी लाइफ प्रोसेस चलती है। लेकिन उन रिएक्शन के दौरान, उन केमिकल प्रक्रिया के दौरान, उन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसे भी केमिकल बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी होते हैं। क्या बताओ, ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को फायदा देंगे कि नुकसान करेंगे। तो इन केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप बने उन वेस्ट प्रोडक्ट को, बने उन अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात कैसे हम परिभाषित करेंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में उपापचय के फलस्वरूप बने अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस उत्सर्जन प्रक्रिया में हमारे शरीर के कई अंग काम करते हैं। तो इन कई अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनता है जिसे हम उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। आइए हमारे उत्सर्जी तंत्र, चूंकि हमारे शरीर में कई उत्सर्जी तंत्र हैं जिसमें मुख्य रूप से हमारा ब्रीथ ही उत्सर्जी तंत्र है। आइए हम देखते हैं बच्चों, इस चित्र को आप देखिए। ये है ब्रीथ का चित्र, अर्थात मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। समझ रहे हैं? आप देखते हैं मनुष्य की पीठ के पीछे, अर्थात पीठ में जो कशेरुक दंड लगा होता है, कशेरुक दंड के सटे हुए दो बीन के आकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं। ये किडनी दो बीन शेप्ड होती हैं, रेडिश कलर की होती हैं। ये दोनों वहां चिपकी हुई होती हैं। ठीक, एक किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 2 से 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये मनुष्य में लगभग 130 से 160 ग्राम की होती है। आप देख रहे हैं बच्चों, ये लगी हुई होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं। ये है दोनों तरफ, एक राइट और एक लेफ्ट। आइए देखते हैं। देख रहे हैं, दो नाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है अग्र महाशिरा, जो काला सा रंगे हुए हैं, ये अग्र महाशिरा है। अग्र महाशिरा आकर के दाहिने किडनी में मिलती है। ठीक, ये आप नाड़ी देख रहे हैं जो हल्की दिखाई दे रही है, जिसे हम पृष्ठ महाधमनी कहते हैं। इस पृष्ठ महाधमनी द्वारा रुधिर जो है इन दोनों किडनी में पहुंचता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद पुनः वह रुधिर वापस अग्र महाशिरा में आता है और वहां से फिर हृदय को भेज दिया जाता है। आइए देखते हैं, इस दोनों किडनी के ऊपर एक छोटी छोटी रचना दिखाई देती है जिन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, जब बच्चों आप आगे जाओगे, इंटर में पढ़ोगे, तो उस समय आपको बताया जाएगा हार्मोन यानी सिक्रेटरी सिस्टम। तो उस समय अधिवृक्क ग्रंथि की वर्णन आपको पता चलेगा।
ये देख रहे हैं, यहाँ से एक ट्यूब यहाँ से निकली है, एक ट्यूब यहाँ से निकली है, और ये दोनों ट्यूब आकर के मिलती हैं, जिन्हें हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी आकर के एक चौड़े थैले में मिलती है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय आगे चल करके एक छिद्र से बाहर खुल जाता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। आइए देखते हैं इस चित्र का, इसका डिटेल विस्तृत यहाँ बनाया गया है, आप देख लीजिए। इसको हम पूरे कीटाणु को यदि हम ऐसे जैसे हम आलू फाड़ते हैं, अगर फाड़ कर देखें तो अंदर ये रचना दिखाई देती है। इधर बीच में जो खूब घना रेसे जैसी रचना दिखाई देती है, जिन्हें हम मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। फिर इसके ऊपर जो है घनी रचना दिखाई देती है, जो साफ एक दिखाई देती है, जिन्हें हम कार्टेक्स कहते हैं। इस मेडुला के बीच बीच में जगह पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है इसमें जो नेफ्रॉन चिपके होते हैं। मेडुला क्या है? मेडुला जो है उत्सर्जिकाओं नेफ्रॉनों का गुच्छ कहलाता है। ये यहाँ देख रहे हैं खोखला रचना दिखाई देती है, जिन्हें हम श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। चारों तरफ से मूत्र छन छन करके इसी में इकट्ठा होता, और ये श्रोणी आगे चल के एक नली में खुलती है, चौड़ी नली में, जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी आगे चल के यहाँ चित्र में दिखाया गया है, मूत्राशय में मिल जाती है। समझ गए बच्चों? तो ये जो है उत्सर्जित, आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप अगर प्रश्न पूछ दिया कि उत्सर्जित मनुष्य को उत्सर्जित तंत्र का वर्णन कीजिए, तो आप सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, चित्र के नीचे लिख देंगे मनुष्य को उत्सर्जित तंत्र। जो आपने लिखा है इसी को देख कर पढ़ना है, आप वर्णन कर देना। क्या करना? बताएंगे कि दो बीन के आकार की रचना पाई जाती है, जिन्हें हम वृक्क या किडनी कहते हैं। ये हमारे शरीर के पृष्ठतल पर कसरीब दंड के सटे हुए पाई स्थित होती है। ये दो होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। इनकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, मोटा चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। एक व्यक्ति में इनका वजन 130 से 160 ग्राम का होता है। कैसे लिखेंगे? फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ दो नलिकाएं दिखाई देती हैं। एक नलिका को अग्र महाशिरा कहते हैं, जो ऊपर से आकर नीचे आती है। फिर यहाँ से एक शाखा किडनी में, दोनों किडनी में मिल जाती है। ये आगे चलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। दूसरी एक ट्यूब देखते हैं, हल्की होती है, इसे हम पृष्ठ महाधमनी कहते हैं। ये भी दो शाखाओं में बट करके एक बाएं किडनी में और एक दाएं किडनी में मिल जाती है। ठीक, यहाँ फिर लिखेंगे, ये दोनों किडनियों के बीच से जो धंसा हुआ भाग, वहां से एक एक नलिकाएं निकलती है। दोनों में देख रहे निकल रही हैं। ये पतली नलिकाएं हैं, जो मूत्र का वहन करती हैं, मूत्र को ले जाने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये दोनों मूत्रवाहिनी आगे चल करके एक थैला में खुल जाती है, चौड़े थैला में खुल जाती है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। ये मूत्राशय आगे चल करके एक छिद्र से बाहर खुल जाता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी लोग यात्रा करते समय पेशाब नहीं कर पाते हैं, तो पेशाब का दबाव इन दीवार पर पड़ता है, तो उन्हें पेट में दर्द महसूस होने लगता है। क्योंकि जानते हैं ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। हमारे शरीर में खून के छनने, केमिकल रिएक्शन होने के बाद यूरिक एसिड बनता है, जो यूरिक एसिड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन हमारे प्रकृति ने शरीर में ऐसा व्यवस्था दिया है कि यूरिक एसिड को बदल के यूरिया में बदल दिया है। यानी यूरिया को हम तनिक कुछ देर तक रोक भी सकते हैं, तो ज्यादा हानिकारक नहीं होती है, लेकिन काफी देर तक रोकें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा मनुष्य को उत्सर्जित तंत्र है। आप इसे बार बार चित्र बनाएंगे, बार बार मेरे लेक्चर को सुनेंगे, और कोई समस्या होगी तो आकर के हमसे मिल लेंगे, या फोन पर पूछ लेंगे, या ग्रुप पर समझ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा यह शिक्षण अच्छा लगे तो फॉलो जरूर करना, और सब्सक्राइब करना, और लाइक करना। सो थैंक्स।